क्या आप कभी सोचते हैं कि आप अपने जीवन में और भी बेहतर कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम तुम जो कुछ भी हो उससे बेहतर बनने का प्रयास करो इस शक्तिशाली वाक्य का अन्वेषण करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह वाक्य आपको जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आपका भी मन वीडियो को स्किप करने का कर रहा होगा न, लेकिन रुको। आप दिन भर सोशल मीडिया पर उल जुलूल वीडियो देखकर अपना कीमती समय और कैरियर दोनों की बजाय पड़े हो, लेकिन अगर तुमने अपना 7 मिनट इस वीडियो में दे दिया न, तो मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें अपना नया वर्जन मिल जाएगा। इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें इस रोमांचक यात्रा पर, जहां हम आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचानना सीखेंगे, विशिष्ट, प्राप्य और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना सीखेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करेंगे, कठोर परिश्रम और लगन के महत्व को समझेंगे, निरंतर अपने आप को अपडेट रखने के लिए प्रेरित होंगे, सकारात्मक सोच और आत्मानुशासन का अभ्यास करेंगे, कृतज्ञता और परोपकार की भावना को विकास के महत्व को समझेंगे और बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आइए अपनी सफलता और संतुष्टि की यात्रा शुरू करें। यह वाक्य केवल एक प्रेरणादायक नारा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है, एक व्यवस्थित रणनीति है जो हमें निरंतर आत्म सुधार और विकास के लिए प्रेरित करता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन 10 छोटे छोटे लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे जो इस रणनीति का अभिन्न अंग है। अगर आप इनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी स्वयं में निरंतर सुधार को महसूस करेंगे। तो चलिए अपने इस सफर को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, आत्मविश्लेषण। इस रणनीति का पहला चरण आत्मविश्लेषण है। आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी कमियों, कमजोरियों और उन क्षेत्रों को पहचान करते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। यह आत्म सुधार की आधारशिला है। लेकिन इस तथ्य का विशेष ध्यान रखना कि आत्मविश्लेषण अहंकार से मुक्त, ईमानदारी और निष्पक्षता से किया जाना चाहिए। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारण। आत्मविश्लेषण के बाद हमें विशिष्ट, मीजरेबल, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि ये लक्ष्य यथार्थवादी और व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए। नंबर 3, योजना निर्माण। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी। योजना में आवश्यक चरणों, संसाधनों, समय सीमा, संभावित चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीति का उल्लेख होना चाहिए। इस योजना को तैयार करते समय आपको इस बात को विशेष महत्व देना है कि योजना में उन बिंदुओं को ज्यादा फोकस करना है जो आपकी कमजोरी का हिस्सा है, वरना लोग वही करने में लगे रहते हैं जिसको करने में उन्हें मजा आता है, और यही अधिकतर लोग धोखा खा जाते हैं। नंबर 4, कठोर परिश्रम और दृढ़ता। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित योजना अनुरूप कठोर परिश्रम और दृढ़ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, इस मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए तथा अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और निरंतर अपनी कमियों को सुधार करना चाहिए। नंबर 5, निरंतर ज्ञान अर्जन। हमें जीवन भर कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखना, दूसरों के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना, नवीनतम जानकारियां और कौशल को अपनाना सफलता और विकास के लिए आवश्यक है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु को जानने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो के अंत में एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो से आपको क्या कुछ सीख मिली। हमारी रणनीति का छठा बिंदु है यह सकारात्मक मानसिकता। सकारात्मक मानसिकता सफलता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि किसी कार्य के शुरुआत में तो हम बहुत ही उत्साहित रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हमारे अंदर उदासीनता आने लगती है। उस समय सकारात्मकता हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखना सिखाती है और नकारात्मक विचारों से दूर रखती है। नंबर 7, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन सफलता की कुंजी है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए खुद को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए तथा ऐसी आदतों से बचना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से डाइवर्ट करती हों। आत्म अनुशासन ही हमें अपने लक्ष्य से विचलित होने से बचाता है। इस प्रकार अपनी योजना का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। नंबर 8, समय के साथ अपडेट रहना। हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों की तलाश करना, नवीनतम तकनीकियों को अपनाते हुए अपनी क्षमताओं का विस्तार करना और जीवन भर सीखने की प्रक्रिया में लगे रहना ही सफलता और खुशी का मूल मंत्र है।
वीडियो में अब तक बताए गए सभी 8 बिंदु तो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके कुछ नैतिक दायित्व और कर्तव्य भी होते हैं। अगर उनको भी जीवन में शामिल कर लिया गया तो मनुष्य का सामाजिक जीवन भी सफल बनता है। तो आइए बिना देर किए उनको भी जान लेते हैं। नंबर 9, कृतज्ञता। हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना, अपनी गलतियों से सीखना और दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना खुशी और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 10, परोपकार करना। दूसरों की मदद करने से हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। दूसरों को ज्ञान, सलाह या सहायता प्रदान करना न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है बल्कि हमें भी संतुष्टि और खुशी प्रदान करता है। निष्कर्ष, तुम जो कुछ भी हो उससे बेहतर बनने का प्रयास करो। यह वाक्य जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि हम इस सूत्र का पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं।